आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ठंड का मौसम किसी को अच्छा लगता है तो किसी को खराब, मगर ठंड में दोस्तों के साथ आग जलाकर तापने में सबको मजा आता है। उस रात भी हम तीन दोस्त, मैं, आकाश और विशाल, हम तीनों गांव के इकलौते मैदान में बैठकर गर्मा गर्म आग का मज़ा ले रहे थे। तभी विशाल बोला, भाई तुम लोगों को पता है हमारे गांव में जो बांस बगान है वो भूतिया है। तो मैंने बोला, वो बांस बगान पागल वागल है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। इस पर आकाश बोला, नहीं भाई, वहाँ भूत है। मेरे पापा ने भी देखा था एक बार सफ़ेद साड़ी वाली किसी औरत को। तो मैंने कहा, तू भी विशाल की तरह डरपोक निकला? अरे तेरे पापा को जरूर कोई वहम हुआ होगा। तो विशाल मुझसे बोला, देख भाई, तू विश्वास कर या मत कर, पर हम इन सारी चीज़ों पर पूरा विश्वास करते हैं। इस पर मैंने बोला, ठीक है फिर मैं चला अपने घर। और इतना बोलकर मैं वहाँ से उठा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ता जितना सुनसान था उतना ही कोहरे से ढका हुआ। कोहरा इतना घना था कि मेरी टॉर्च की लाइट भी सही से रास्ता दिखाने में नाकाम साबित हो रही थी। मैं काफ़ी संभल कर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हालांकि मैं डरने वालों में से नहीं था, मगर पता नहीं फिलहाल रास्ते पर चलते हुए मुझे डर सा लग रहा था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस रास्ते पर मेरा रोज का आना जाना था। तभी मैंने अपने डर को काबू में करते हुए कहा, नहीं, मैं बेकार में ही डर रहा हूँ। ये सब भूत वूत कुछ नहीं होता। खुद को ये दिलासा देकर मैं आगे बढ़ता रहा। हालांकि बैटरी टॉर्च के साथ ही साथ चांद की रोशनी भी मुझे रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही थी, मगर कोहरे के सामने सब कुछ नाकाम साबित हो रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते के बगल में खड़े एक पेड़ पर मुझे कुछ हलचल महसूस होने लगी। उस हलचल को सुनकर मेरे बढ़ते कदम एकदम से रुक गए और मैं वहीं खड़े खड़े टॉर्च मारकर उस पेड़ की तरफ देखने लगा। वो एक नीम का पेड़ था और बहुत पुराना था। उस पेड़ पर चारों तरफ टॉर्च घुमाते घुमाते उस पेड़ की एक डाली पर सफ़ेद कपड़ों में मुझे कोई नज़र आया। ये देखकर मेरी दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गईं, मगर जब मैंने एक बार ध्यान से देखा तो मेरी हंसी छूट गई, क्योंकि उस पेड़ की डाली पर कोई बैठा नहीं था, बल्कि सिर्फ एक सफ़ेद रंग का कपड़ा बंधा हुआ था। अभी मैं वहाँ खड़े खड़े मन ही मन हंसी रहा था कि तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं झट से पीछे मुड़ा तो ठीक मेरे सामने आकाश खड़ा था। हालांकि उसने अपना पूरा चेहरा मफलर से ढक रखा था, मगर उसका शरीर हूबहू आकाश की तरह था, यानी वो आकाश ही था। तभी मैंने बोला, अच्छा बेटा, तो ये कपड़ा तूने बांध रखा है इस पेड़ पर? इतना बोलकर मैं आकाश को वो कपड़ा दिखाने के लिए उस पेड़ की तरफ मुड़ा तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि अब उस पेड़ पर कोई कपड़ा नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी जल्दी कपड़ा गया तो गया कहाँ, और ना ही उस वक्त हवा चल रही थी कि कपड़ा हवा से उड़ जाए। तभी आकाश बोला, छोड़ चलते हैं। तो मैंने बोला, हाँ चल, पर विशाल कहाँ है? वो वहीं पर बैठा है क्या अभी भी? इस पर आकाश ने अपना सिर हाँ में हिलाया और चलने लगा। मुझे काफ़ी हैरानी हुई। खैर, मैं भी आकाश के पीछे पीछे चल दिया। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। घड़ी बता रही थी रात के 9:45 बज चुके हैं। तभी मैंने चलते चलते आकाश को पूछा, मुझे तो डर नहीं लगता, पर तू रोज रात को आना जाना करता है, तुझे डर नहीं लगता? तो आकाश बोला,
मैं कब से डरने लगा? मैं नहीं डरता कभी। आकाश की बात सुनकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही आकाश बता रहा था कि उसे भूत प्रेत से डर लगता है। तो अभी इतनी जल्दी ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ कि आकाश इतना हिम्मत वाला हो गया? तभी आकाश फिर से बोला, भूत देखना है तुझे? तो चल मेरे साथ बांस बगान, देख लेना भूत। उस वक्त मैं आकाश को मना करना चाहता था, मगर पता नहीं क्यों मैं ऐसा कर नहीं सका और चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहा। पता नहीं क्यों पर आकाश मुझे काफ़ी बदला बदला सा लग रहा था। खैर, कुछ देर चलने के बाद ही आकाश ने रास्ता बदल लिया और वो गांव की तरफ ना जाकर बांस बगान की ओर जाने लगा। मगर तब भी मैं उसे कुछ नहीं बोल पाया और चुपचाप चलता ही रहा। कुछ देर चलने के बाद हम दोनों उस बांस बगान में दाखिल हुए। बांस बगान के बारे में मैंने जितना कुछ सुन रखा था वो देखने में उससे भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। बड़े बड़े बांस के पेड़ रात के अंधेरे में किसी भूत से कम नहीं लग रहे थे, जिससे मैं थोड़ा थोड़ा डरने लगा था। मगर आकाश बेखौफ होकर बिना रुके आगे बढ़े जा रहा था। रात कीड़ों की आवाज़ें माहौल में डर की मात्रा को बढ़ा दे रही थी, लेकिन अभी भी पता नहीं क्यों मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था और ना ही अपने पैरों को रोक पा रहा था, जैसे मेरा शरीर मेरे बस में ही ना हो। तभी चलते चलते मुझे जो दिखा वो देखकर मेरा पूरा शरीर हिल गया। मैंने देखा कि बांस के एक पेड़ पर कोई आदमी उल्टा लटका हुआ है और घूर घूर कर मुझे ही देख रहा है। उस आदमी का चेहरा इतना डरावना था कि मैं उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। उस आदमी की आंखें ही नहीं थी। तभी चलते चलते आकाश उस आदमी के पास जाकर खड़ा हो गया और अपना मफलर हटाते हुए मेरी ओर पलटा। तो वो शख्स आकाश नहीं था, वो कोई और ही था, जिसका चेहरा भी पेड़ पर उल्टा लटके उस आदमी की तरह ही था, एकदम इंसानों से अलग। ये देखने के बाद मेरा सर अचानक ही चकराने लगा और मैं वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मैं वहीं पर पड़ा था। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। पर उन भूतों ने मुझे कुछ क्यों नहीं किया, ये आज तक मैं समझ नहीं पाया। शायद इसलिए क्योंकि वो सिर्फ मुझे दिखाना चाहते थे कि इस दुनिया में उनका भी अस्तित्व है या कुछ और। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।